ले स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। The landlord and his wife were up very early. जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर और मिसेस हॉल वो सुबह बहुत जल्दी उठ गए and were surprised to see the scientist's door wide open. बहुत ही चौंक गए जब उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है. Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. नॉर्मली उसका जो दरवाज़ा है वो बंद होता है और लॉक्ड होता है और वो बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता है अगर कोई भी उसके कमरे में घुसता है तो. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी थी ये उन दोनों को इतनी अच्छी लगी कि उसको वो मिस नहीं करते. तो उन्होंने ग्रिफिन के कमरे में घुसने की कोशिश करी. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने दरवाजे से झांका और किसी को ना पाकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्रिफिन के कमरे को इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसकी तलाशी लेंगे. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड. जो उसके बेड पर जो बेड शीट्स थी वो ठंडे थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. और उससे ये पता चला कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी टाइम से उठा हुआ है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और दूसरी बात हैरानी की ये थी कि वो कपड़े और वो सभी बैंडेजेस जो ग्रिफिन हमेशा पहना करता था वो अब कमरे के आसपास पड़े हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हैड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और एकदम से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक छींक की आवाज़ सुनी. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ ऑनटू हर फेस. और अचानक से थोड़े ही समय बाद जो बेड पोस्ट था, जो बेड पे से एक हैट उठी और वो बहुत तेज़ी से आकर मिसेस हॉल के मुंह पर लगी. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. और उसके बाद जो कमरे में कुर्सी रखी थी वो जिंदा हो गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट. और एकदम से वो जो चेयर थी वो हवा में उड़कर सीधा मिसेस हॉल की तरफ आई, स्पेशली उनके लेग्स की तरफ. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और जैसे ही मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल पीछे मुड़े डर के वजह से, तो वो जो चेयर थी वो एकदम से उड़कर आई और उसने उन दोनों को रूम से बाहर धकेला और उनको ये महसूस हुआ कि उनके पीछे दरवाज़ा एकदम से पटका और लॉक हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसेस हॉल जो थी वो इस पूरे सीन से इतना ज़्यादा डर गई कि वो स्टेयर से नीचे गिर गई. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture. और ये सारी चीज़ें देखकर मिसेस हॉल को बिल्कुल इस बात का यकीन हो गया कि उस कमरे में भूत प्रेत है और वो जो स्ट्रेंजर है मीन्स जो साइंटिस्ट है उसने कैसे भी करके वो सारी स्पिरिट्स को उनके फर्नीचर में डाल दिया है. माई पोअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. मिसेस हॉल ने कहा कि मेरी बेचारी जो मदर थी वो उस कुर्सी पर बैठा करती थी और अब ये सोचना कि जो कुर्सी है ये मुझे ही मारने के लिए आ रही है. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. लेकिन जब मिसेस हॉल ने ये सारी चीज़ें अपने नेबर्स को बताई तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये विचक्राफ्ट की वजह से है. मीन्स बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब लोगों को ये लगा कि भले ही ये किसी जादूगरनी की वजह से है या नहीं, जब उस चोरी की न्यूज़ जो कि उस क्लर्जीमैन के घर में हुई थी, जब बाकी सारे लोगों को उसके बारे में पता लगा तो जो उस साइंटिस्ट पे जितना भी सस्पिशन था, जितना भी शक था, वो बहुत ही ज़्यादा यकीन में बदल गया कि ग्रिफिन का इस सब में बहुत बड़ा हाथ है.
Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. और उनका जो शक था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया जब ग्रिफिन ने बहुत ही आसानी से कुछ कैश प्रोड्यूस किया, जबकि उसने थोड़े ही टाइम पहले मिसेस हॉल से ये एडमिट किया था कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर, और उसके बाद जो उस विलेज का कॉन्स्टेबल था उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। लेकिन कॉन्स्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसेस हॉल सीधा साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से अपने खाली बेडरूम से बाहर निकला। I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। She demanded, and I want to know how is it you came out of an empty room and how you enter a locked room. और उसने पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम एक खाली कमरे से बाहर आ रहे हो और तुमने कैसे एक लॉक्ड रूम में एंट्री करी।